बच्चों कैसे हैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित मनोरी प्रकाशन की जो बुक है इसमें मैं आपको अध्याय 5 पढ़ा रहा था। अध्याय 5 है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर की मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है। जिन बच्चों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों उन 2 वीडियो में जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का ये जो समांतर श्रेणी है इस चैप्टर का आपको बेसिक बताया था। उसके बाद जो मैंने आपके लिए दूसरी वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था प्रश्नावली 5A का पहला प्रश्न पूरा बता दिया था और दूसरे प्रश्न में 2 सवाल मैंने बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीसरे नंबर के प्रश्न से बताऊंगा। तो बच्चों जो तीसरे नंबर का प्रश्न है देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो बच्चों यहाँ पे हमने तीसरा प्रश्न लिया है। सबसे पहले इस श्रेणी में हम पदों का अंतर देखेंगे। अगर पदों का अंतर समान होगा तो इस श्रेणी के हमें अगले 3 पद ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें जो हमारा प्रथम पद है ये A1 का मान है। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। तो पहले आप उन वीडियो को देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अगर देखा है तो इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों प्रथम पद A1 का मान और दूसरा पद A2 का मान 3 प्लस √2 और इसमें तीसरा पद है और इसमें चौथा पद है 3 प्लस 3 √2। तो यहाँ पे बच्चों मैंने 4 पद लिख दिए। इसके बाद आपको 3 पद ज्ञात करना है। 5वां पद 4 पद दिए हैं, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद ज्ञात करना है। और कब ज्ञात करेंगे? जब समांतर श्रेणी में होगा। जब ज्ञात करेंगे तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डी का मान निकालेंगे। अगर डी का मान समान आएगा तो दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है। अगर डी का मान समान नहीं आएगा तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में है तो आगे के 3 पद ज्ञात करना है। अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो आगे के 3 पद ज्ञात नहीं करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो डी का मान निकाल रहे हैं। डी का मान बच्चों कैसे निकलता है? दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, A2 में A1 घटा देंगे। A2 का मान बच्चों 3 प्लस √2 माइनस A1 का मान, A1 का मान 3। तो बच्चों ये प्लस ये माइनस कट जाएगा √2। डी का मान आया √2, इसमें इसको घटाया। इसके बाद अब हम इसमें इसको घटा के देखेंगे। A3 में A2 घटाएंगे। A3 का मान बच्चों 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 का मान जब लिखेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह है बच्चों के, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है तो इस A2 का मान कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा। A2 का मान है 3 प्लस √2। तो देखिएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस के चिन्ह से बड़ा हो जाएगा। माइनस का 3 माइनस का √2 प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा। 2 √2 में 1 √2 घटा देंगे तो 1 √2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों डी का मान फिर निकालेंगे। अब हम इसमें इसको घटाएंगे तो A4 में A3 घटाएंगे। A4 का मान बच्चों हमारा 3 प्लस 3 √2 है माइनस A3 का मान कोष्टक में लिखना है क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएगा। A3 का मान है बच्चों 3 प्लस 2 √2 3 प्लस
3 अंडर रूट 2 माइनस के चिन्ह से गुणा हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा। 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 घटा देंगे, 3 में 2 पद घटा देंगे, 1 अंडर रूट 2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा d का मान समान है, यहाँ पे आपने देखा d का मान समान है। बच्चों जब d का मान समान है तो इसे हम समांतर श्रेणी में कह सकते हैं। दी गई श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी यानी एपी में है। जब एपी में है बच्चों तो अब इसके 3 पद हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ d का मान समान है। बच्चों जब d का मान समान है तो लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी एपी में है। तो बच्चों दी गई श्रेणी हमारी एपी में है। अब एपी में है तो इसके आगे के 3 पद हम ज्ञात करेंगे। A4 तक दिया था, A5 का मान ज्ञात करेंगे, A5 का मान ज्ञात करेंगे। A5 का मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A5 को लिखते हैं बच्चों A प्लस 4D। A का मान हमारा प्रथम पद है, A का मान 3 प्लस 4, D का मान बच्चों अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2। इसके बाद बच्चों छठवां पद निकालेंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस 5D। A का मान 3, 5 लिखेंगे, D का मान अंडर रूट 2। इसके बाद बच्चों निकालेंगे A7 का मान, A प्लस 6D लिखेंगे, A का मान 3 प्लस यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसके बाद D का मान अंडर रूट 2। तो बच्चों इसके अगले 3 पद हमारे ये होंगे। तो लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः यहाँ बच्चों 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले चेक किया जाएगा कि समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों d का मान निकाला जाएगा, d का मान अगर समान आएगा तो समांतर श्रेणी में है। बच्चों जब समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो 3 पद ज्ञात नहीं करना है। इसके बाद बच्चों आइए अब चौथे नंबर के सवाल को, जिनको भी इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं हट गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस सवाल को मैं मिटाता हूँ और चौथा सवाल आपको बताता हूँ। अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। तो बच्चों अब चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है हमारा, चौथा सवाल है बच्चों a कॉमा ए स्क्वायर, a कॉमा ए स्क्वायर कॉमा a की पावर 3 और a की पावर 4 डॉट डॉट। बच्चों प्रथम पद हमारा a1 का मान a है, a2 का मान a स्क्वायर है, a3 का मान बच्चों a की घाते 3 है, a4 का मान बच्चों a की पावर 4 है। तो d का मान निकालेंगे, a2 में a1 घटाएंगे, a2 में a1 घटाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों a2 का मान लिख देंगे, a2 का मान a स्क्वायर फिर माइनस a1 का मान लिखेंगे a। बच्चों यहाँ पे देखिए a हमारा कॉमन हो जाएगा, a कॉमन कर लेंगे। 2 घात में 1 घात कॉमन है तो 1 घात बची, a बचा फिर माइनस a बच्चों हमारा कॉमन है तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके बाद बच्चों अब हम a3 में a2 घटाएंगे, a3 में a2 घटाएंगे। a3 का मान बच्चों
ए की घाते 3 माइनस A2 का मान ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच्चों A-1 आएगा। इसके बाद बच्चों अब हम A4 में A3 घटाएंगे, A4 में A3 घटाएंगे। A4 का मान बच्चों A की पावर 4 माइनस A3 का मान A की घाते 3 हमारा कॉमन हो जाएगा A-1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा D का मान समान नहीं आया। बच्चों जब D का मान समान नहीं आया तो दी गई श्रेणी AP में नहीं है, तो बच्चों 3 पद अब ज्ञात नहीं करना है, AP में है जब ही ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देना है यहाँ D का मान समान नहीं है। बच्चों जब D का मान समान नहीं है तो सीधा लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है, दी गई श्रेणी बच्चों AP में नहीं है। इसके बाद आइए 5वें नंबर के सवाल पर, इसे मिटाई देता हूँ। 5वें नंबर का सवाल देखेंगे। जिनको भी नोट करना हुआ करे तो वीडियो को रुकाकर आप नोट कर सकते हैं। जिनको नोट करना हो वीडियो को बैक कर लीजिएगा तो आपको पूरा सवाल फिर दिख जाएगा। वीडियो में यही खास बात है, जैसे हमने मिटा दिया तो आप वीडियो को बैक करके सवाल को नोट कर सकते हैं। इसके बच्चों 5वें नंबर के सवाल को देखेंगे। 5वें नंबर का जो सवाल है हमारा √2, √8, √18, √32 ... तो बच्चों सबसे पहले इस श्रेणी को थोड़ी हल कर लेंगे। √2 और 8 को लिखेंगे 2 √2। कैसे लिखा 2 समझिएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस 2 का जोड़ा बना, 2 आया बाहर, अंदर रहा 2। बच्चों 8 को लिख सकते हैं 2 √2। बच्चों 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 3 बाहर आएगा, अंदर रहेगा 2, 3 √2 लिखा। इसके बाद बच्चों 32 को लिख सकते हैं 4 √2। यहाँ पे आपने दिमाग लगा लिया होगा, जैसे यहाँ पे √2, फिर इसके बाद एक पद बढ़ा, √2 का एक पद बढ़ा, 2 √2 हुआ। फिर इसके बाद √2 का एक पद और बढ़ा, 3 √2 हुआ। फिर एक और बढ़ा, 4 √2 हुआ। तो बच्चों यहाँ पे आपने अच्छे से पता कर लिया होगा कि यहाँ पे ये जो श्रेणी दी गई श्रेणी हमारी AP में है। बच्चों ये जब श्रेणी हमारी AP में है तो इसमें आगे के 3 पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम D का मान निकाल लेंगे और D का मान बता देंगे कि D का मान समान है। समान तो आएगा ही, क्योंकि ये दी गई श्रेणी हमारी AP में है तो D का मान समान आएगा। तो लिख देंगे दी गई श्रेणी हमारी AP में है और AP में है तो इसके आगे के 3 पद ज्ञात कर देंगे तो सवाल का निपटारा हो जाएगा। तो बच्चों देखिएगा, पहला पद हमारा A1 का मान √2, A2 का मान 2 √2, A3 का मान 3 √2 और A4 का मान 4 √2। इसके बाद बच्चों D का मान निकालेंगे। A2 में A1 घटाएंगे, A2 का मान 2 √2, A1 का मान √2 घटा देंगे तो √2 आएगा। D का मान निकालेंगे। A3 में A2 घटा देंगे, A3 का मान 3 √2, A2 का मान 2 √2 घटा देंगे तो √2 आ जाएगा। फिर D का मान निकालेंगे। A4 में A3 घटा देंगे, A4 का मान 4 √2, A3 का मान 3 √2 घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे D का मान हमारा
समान है बच्चों, डी का मान समान है तो लिख देंगे यहाँ डी का मान समान है, यहाँ डी का मान समान है बच्चों। जब डी का मान समान है तो लिख देंगे इसलिए दी गई श्रेणी एपी में है। तो बच्चों यहाँ पे लिख देंगे जब दी गई श्रेणी हमारी एपी में है तो 4 पद दिए थे, आगे के 3 पद और ज्ञात करना है। तो A5 का मान ज्ञात करेंगे, A6 का मान ज्ञात करेंगे और A7 का मान ज्ञात करेंगे। A5 का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे A+4D। पिछले वीडियो में अच्छे से मैंने आपको बताया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे A का मान लिख देंगे। A का मान क्या है, प्रथम पद A का मान है √2। 4 D का मान लिख देंगे √2। इसके बाद बच्चों जोड़ देंगे तो 5 √2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सब √ के अंदर था तो ये भी √ के अंदर होना चाहिए। √ के अंदर कैसे करेंगे, √ के अंदर करने के लिए अगर 5 को 2 बार लिख दूंगा अंदर, 5 को अगर अंदर 2 बार लिख दूंगा तो 5 बाहर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 2 लिख देंगे तो 5 25, 50 अंदर आएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, A+5D लिखेंगे। A का मान √2 5, एक यहाँ पे D का मान √2 तो कितना आएगा बच्चों, 6 √2 आएगा। अंदर इसको कर देंगे तो 6 को 2 बार लिख देंगे, पूरे 2 36, 36 दूनी 72, 72 आएगा। अब निकालेंगे A7 का मान, A प्लस क्या लिख देंगे 6D। तो A का मान √2, 6D का मान √2, 7 √2 आएगा। 7 है कितना हो जाएगा 7, √ कितना आएगा 2। तो बच्चों अंदर लिख देंगे इसको, 7 को 2 बार, पूरे 2 सती 49, 49 दूनी कितना होता है 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9, 98 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इस श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात किए तो लिख देंगे अतः श्रेणी के अगले 3 पद क्रमशः बताइए बच्चों, √50, √72, √98 हैं। तो देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको कितने सवाल बताए। मैंने आपको 13 सवाल बताया, चौथा सवाल बताया और 5वां सवाल बताया। अगली वीडियो में मैं आपको 6वें नंबर के सवाल से बताऊंगा। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो कक्षा 10 में हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं। बच्चों जितना आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे चैनल पर डेली वीडियो इसी प्रकार आएंगी और आपका मैथ का कोर्स पूरा हो जाएगा। अगर आपका सपोर्ट नहीं आएगा तो हो सकता है कि अभी ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगले चैप्टर से आपको वीडियो देखने को ना मिले। तो बच्चों आप सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल पर आपका मैथ का कोर्स पूरा कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो में कहीं समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।